हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो आज की वीडियो रहने वाली है वो आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के ऊपर रहेगी, जिसे कि कोई भी देख सकता है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, मैरिज रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, इन एंड आउट की स्थिति को आप फेस कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो रहने वाली है। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, जो कि हो सकता है किसी से पूरी तरीके से रेजोनेट कर जाए और हो सकता है किसी किसी से बिल्कुल ना करे। तो अगर नहीं करता है रेजोनेट तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो में जो भी आपको एडवाइस मिलती है, गाइडेंस मिलती है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से और उस गाइडेंस को डिकोड करके, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से अगर आप स्कॉर्पियोज है, वृश्चिक राशि के हैं, वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। यदि आप वार्षिक राशिफल की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी उसका, अन्यथा आप अपनी राशि की 2026 की वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चैनल पे विजिट करके, सब्सक्राइब करके, एंड मूलांक की भी वीडियोस आप देख सकते हैं अपने मूलांक के अकॉर्डिंग। देखते हैं हमारे वृश्चिक राशि वालों के लाइफ में 1 से 15 जनवरी के बीच में क्या कुछ है। और सबसे पहले बोथ साइड के एनर्जीज चेक करेंगे, कनेक्शन में क्या कुछ सिचुएशन होने के चांसेस है वो देखेंगे, एंड एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स को भी यहाँ पे मैं शेयर करूँगी डूज एंड डोंट्स के साथ। यूनियन, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स अगर देखा जाए कि देखिए वृश्चिक राशि, मार्स की जो एनर्जी है वो बहुत इंटेंस देखने को मिलेगी ये 1 से 15 जनवरी के बीच में, ठीक है ना। उसकी वजह से कहीं ना कहीं पैशन प्लस एंगर दोनों दिखाई देगा। तो जो भी आपके लाइफ में इस टाइम पे, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, जो भी इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। दोनों ही इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत पीक पे रहेंगे। ओके, कहीं कहीं पे पैशन भरी एनर्जी से आप भरपूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बहुत इंटेंस लव, बहुत पीक पे फीलिंग्स रहना, जज्बात रहना, एहसास रहना, ठीक है, और कहीं पे पीक पे ही एंगर रहना कि कुछ भी कर रहे हैं, रिवेंज वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, टिट फॉर टैट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, मार्स की इन्फ्लुएंस की वजह से। सैटर्न का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। 1 से 15 जनवरी के बीच में सैटर्न के इन्फ्लुएंस की वजह से रिलेशनशिप में टेस्टिंग फेज चलेगा, जिसका असर जो रिश्ता सच्चा है वो सर्वाइव करेगा थोड़ा, जिससे कि देखा जाएगा कि ये सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है ना। कि हार्ड टाइम में ही पता चलता है कौन किसका कितना अपना है, कौन कितने कमिटमेंट्स निभा पाता है या नहीं निभा पाता है। ओके, और जो ईगो बेस्ड है या जो वन साइडेड है, इक्वल गिव एंड टेक वाले नहीं है, गिविंग रिसीविंग वाले नहीं हैं, ठीक है ना, किसी एक के ही एफर्ट्स ज़्यादा है, किसी एक ने ही बहुत सफ़र किया है, वो क्रैक करेगा रिश्ता, वो क्रैक हो जाएगा इस ड्यूरेशन में। दरारें दिखने लग जाएंगी, सरफेस में आ जाएंगी और पता चल जाएगा सब कुछ। ओके, कि सच में ही ये रिश्ता सर्वाइव कर सकता है आगे या नहीं कर सकता, या यहाँ पे कोई बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है या खुद को रोकने की ज़रूरत है। सब कुछ राहु केतु की वजह से पास्ट कर्मा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होती दिखाई दे रही है, ठीक है, कि अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो वो उसकी छाप दिखाई देगी, उसकी छाया दिखाई देगी, ठीक है ना। और अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है या हो रही है या कुछ अच्छा भी हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ बुरा नहीं, कोई अच्छा भी हुआ है, उस सब का एक्टिवेशन इस टाइम पे हाई रहेगा, उस सब का, ठीक है, रिवॉर्ड कह लो, दंड कह लो, कुछ भी कह लो, वो सब दिखाई देगा आपको 1 से 15 जनवरी के बीच में। जिसका देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, यूनियन का कार्ड आया है। ओके, सेकंड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मास्टरी का कार्ड दिखा रहा है, जो कि किसको शो कर रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स को शो कर रहा है, सस्टेनेबल रिजल्ट्स को शो कर रहा है ये, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म व्यू को दिखा रहा है। कि इस टाइम पे देखिए, अगर स्कॉर्पियोज आप अपने लिए रिश्ता डिसाइड कर रहे हैं ना, लुक्स क्या, पैसा क्या, देखिए ये सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, प्राइमरी होती है सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स क्या, कि दिखने में चाहे जैसा भी हो, जैसी भी हो, थोड़ा 19-20 चलेगा, लेकिन अगर रिस्पेक्ट में 19-20 है ना, वो नहीं चलेगा, उसी को आपको लेकर लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे आप अगर न्यू रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट देने की, कमिटमेंट मिलने की बात हो रही है, या फिर रिश्ता आ रहा है, शादी योग्य हो गई है आपकी
एज और आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं या आपको किसी को चूज़ करना है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सोच के आपको ध्यान में रखकर करना है। ओके, मोमेंटम, डिफेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, बियॉन्ड इल्यूजन्स। अब देखिए बियॉन्ड इल्यूजन में यहाँ पे क्या होगा, 3-4 मैसेजेस है। द रेबल, रिवेंज की एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पे, गिल्ट को भी दिखा रहा है, ठीक है, किसी गलत डिसीजन को लेकर, किसी गलत इंसान पे विश्वास को लेकर, ठीक है ना। कंपैरिजन, हीलिंग, कंपैरिजन के नीचे ही ठीक हीलिंग का कार्ड है कि देखिए किसी भी चीज़ का गिल्ट मत पालिए मन में। एक तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, अगर कोई रिश्ता छूट गया है आपसे, कोई रिश्ता टूट गया है, ठीक है ना, शायद मैं ये कर लेता तो ठीक होता, मैं ये कर लेती तो ठीक हो जाता, ठीक है ना, वो मेरे पास होती, वो मेरी होती, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं प्रोक्रेस्टिनेशन करनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ये एयर का कार्ड है कि कोई ना कोई गिल्ट ना आपको मन ही मन में परेशान कर रही है, जहाँ पे आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, आप अपनी फॉल्ट्स ज़्यादा देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं कमी अपने अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैं रोक लेता, मैं ऐसा कर लेती तो ठीक हो जाता, नहीं। देखिए इस काली घटाओं के ऊपर ये जो भी काली चीज़ें हैं, इनके ऊपर फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं आपको कि असल में ये चीज़ें हैं, लेकिन ये सारा जो क्रिएट किया हुआ है ना, इसको आपको हटाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको नोच रही हैं कहीं ना कहीं, तो ठीक करने की कोशिश की या नहीं करने की कोशिश की, अगर वो पास्ट हो चुका है सिचुएशन, कनेक्शन, इस टाइम पे आपको फ़िलहाल गिल्ट में रहने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। वो किसी तरीके का पछतावा, किसी तरीके का अफसोस आपको अंदर ही अंदर हर्ट किया जा रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है स्कॉर्पियोस की लवी डबी बात, लुक्स, जैसे कि मैंने कहा बियॉन्ड इल्यूजन क्या कि इल्यूजन के आगे देखो, बिहाइंड द सीन कहती हूँ ना कभी कभी कि चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही हैं, आपको नहीं पता लेकिन चल रहा है वो। यूनिवर्स आपके फेवर में, आपके हित के लिए काम कर रहे हैं। किसी के लाइफ में बाद में पता चलता है उनको, मतलब कि हर चीज़ का सही वक्त होता है और वो उस वक्त में ही पता चलता है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ एज डिफरेंस वाले रिलेशनशिप भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ओके, एज अ अरेंज मैरिज या एज अ लव प्रपोजल के तौर पे। द रेबल का कार्ड यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड दिखा रहा है कि किसी चीज़ की वजह से सिर्फ ना आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, वरना करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं खुद को आप। यूनियन का कार्ड ये बता रहा है अ मीनिंगफुल कनेक्शन इज फॉर्मिंग और डीपनिंग दिस पार्टनरशिप वेदर रोमांटिक और प्लेटोनिक ब्रिंग्स हार्मनी एंड बैलेंस। कि अगर आप अपने मन में असमंजस है ना कि धीरे धीरे चल रहा है, बहुत कुछ इंडिकेशन मिल रही है लेकिन क्लियर नहीं है कुछ भी, तो आपको कहा जा रहा है जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे अच्छी हो रही है, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन में डाला जा रहा है आपको, थोड़ा सा समय को भी समय दीजिए। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है चीज़ों को ना जानने समझने की कोशिश करिए, सिर्फ किसी की प्यार भरी बातों पे यकीन मत करिए, ठीक है ना, प्यार भरी बातों में या लुक्स में, ओके, इस पे ध्यान ना देकर आपको परमानेंट चीज़ों पे ध्यान देना है, टेम्पररी चीज़ों पे नहीं ध्यान देना है। क्योंकि हम सबको पता है कि कभी भी कोई भी इंसान 24 घंटे अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकता, ना अच्छी तरीके से अच्छे मूड में रहता है वो, ठीक है, और ना हर रोज़ हमारे साथ एक ही तरीके से कोई पेश आ सकता है या पेश आ सकती है, ओके। पल में इंसान का मूड बदल जाता है, कुछ भी होता है तो किसी को गुड न्यूज़ मिल गई, अचानक से वो बहुत प्यार बरसाने लग जाएगा, किसी को वहीं पे अगर किसी चीज़ में रिजेक्शन मिल गया तो समझो कि वो अभी तबाह कर दे सब कुछ। तो इस चीज़ को माइंड में रख के कि एक ही बारी में ना किसी एक ही चीज़ को देख कर ना डिसीज़न मत बना लीजिए। बियॉन्ड इल्यूजन ये कार्ड बहुत हाईलाइट कर रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा कि बियॉन्ड इल्यूजन स्कॉर्पियोज। देखते हैं सिचुएशंस के कार्ड। लव, स्नेक, नॉट इनफ, हीलिंग हार्ट। अगेन यहाँ पे देखिए हीलिंग का मैसेज आया है।
कोई आपसे अगर किसी का कंपेयरिंग कर रहा है, या आप किसी से अपने रिलेशनशिप, किसी के रिलेशनशिप से अपने रिलेशनशिप को, किसी के पार्टनर से खुद के पार्टनर को कंपेयर कर रहे हैं, नहीं। और अगर जल्दबाजी कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए, सबसे पहले तो उन स्कॉर्पियोस को ही बता दूं, किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए किसी के इमोशंस के, इमोशन भरे बातों के, कि मैं सिर्फ इसलिए उससे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं सिर्फ इसलिए उससे बात करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे नहीं समझता था, इस टाइम वो मुझसे दूर है, इसीलिए इससे बात करके एटलीस्ट मेरी क्या कहते हैं, मन को थोड़ा सुकून मिल रहा है, खालीपन भर रहा है। खालीपन भरने को प्यार नहीं कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है हार्ट ब्रेक को हील कीजिए, ठीक है। किसी भी पर्सन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी एक अलग ही जगह होती है। जब हम कहते हैं ना कि या तो उसको चुन लो या तो मेरे को चुन लो, ठीक है ना, लाइक दोस्तों को चुन लो या तो मेरे को चुन लो। देखिए, दोस्त की अलग इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना, आपकी अलग इंपॉर्टेंस है। आप ना तो उनकी जगह ले सकते हो और ना तो वो आपकी जगह ले सकते हैं, और ये चीज़ नहीं समझते हैं लोग, इस वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उसको छोड़ दो, ठीक है ना। और जब ये चीज़ें आती है ना, तो कहीं ना कहीं किसको छोड़ा जाता है, जो कंडीशंस अप्लाई करता है उसी को छोड़ देते हैं लोग। ओके, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूसिव रिलेशनशिप, कि अगर आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी है, ठीक है, किसी तरीके की एडिक्शन है, या किसी चीज़ से उभरने के लिए आप एडिक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, उन सब सूरतों में आपको पहले अपने हार्ट ब्रेक को हील करना पड़ेगा। तभी आप अपने लाइफ में किसी को एंटर होने दीजिए, या उस तरीके से किसी की लाइफ में जाइए। यहाँ पे रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को भी डाउन किया गया है स्कॉर्पियोस आपके, ठीक है ना। यस, यहाँ पे सेल्फ लव करने की वजह से, सेल्फ लव करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से खुद में ही पूर्णता का भी आपको महसूस हो रहा है स्कॉर्पियोस। किसी किसी के लिए ये भी देख रही हूँ, और ये जिसकी भी एनर्जी है ना, बहुत खूबसूरत है। कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। यहाँ पे बहुत सारी नज़रें आप पे टिकी हुई है, आपके कनेक्शन पे टिकी हुई है। मे बी कोई आपको सामने से ऐसा दिखा रहा है या दिखा रही है कि उनका आपके लाइफ में क्या चल रहा है कि कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन सीक्रेटली वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी सारी जानकारी ले रहे हैं। मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं ये नाग या नागिन का कोई रोल निभा रहा है या निभा रही है। मोमेंटम का कार्ड यही दिखा रहा है, देखिए, एनर्जी इज मूविंग स्विफ्टली एंड प्रोग्रेस इज एक्सलेरेटिंग, दिस इज अ टाइम टू फोकस ऑन योर गोल्स एंड मेंटेन डायरेक्शंस। कि आपको अपने इस मैसेज के ऊपर आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है स्कॉर्पियोस, कि क्या आपको अगर अपनी लाइफ में अनकंडीशनल लव नहीं मिला है ना, मैं कहती हूँ अनकंडीशनल लव को तो बहुत बाद में रखो, ठीक है ना। लव ही, अगर आप लव के लिए तरसते हैं, आपने बहुत दिया है, जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा ना, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा इमोशंस एंड कार्मिक करेक्शन का समय होगा। ये कार्मिक करेक्शंस का समय होगा। बहुत सारी चीज़ें इस टाइम के दौरान सही होने के लय पे रहेगी, सही करने के लय पे रहेगी, ठीक है ना। कि गलत है बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अंदर, उसको सही करना है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे साजिशें रच रहा है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, आपके लिए भड़का रहा है आपके पार्टनर को, ओके, या आपको भड़का रहा है या भड़का रही है आपके पार्टनर के खिलाफ। और ऐसा कोई हो सकता है जिसकी आपको कानों कान खबर नहीं है, ठीक है ना। आपको अभी इस टाइम पे कुछ भी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलने से मना किया जा रहा है, कुछ भी ना चीज़ों को फोर्स करने से मना किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल अपने गोल्स पे एंड डायरेक्शंस पे आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज आर अनफोल्डिंग क्विकली, ओके, स्टे अडेप्टेबल एंड रेडी टू एक्ट, सक्सेस इज इन मोशन। डिफेंस का कार्ड यहाँ पे बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि यू मे फेस अपोजिशन और चैलेंजेस, ठीक है, डेफिनेटली। बहुत सारे स्कॉर्पियोज यहाँ पे डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, बट यू हैव द स्ट्रेंथ टू स्टैंड योर ग्राउंड। आप अपने, ठीक है ना, ग्राउंड में खड़े हुए हैं, अपने स्टैंड लेकर, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आपको अपने लिए यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज एंड प्रोटेक्ट व्हाट यू आर बिल्ट,
विश रेजिलेंस एंड फोकस, यू कैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड राइज अबव। कि अगर आपको सच में ही लगता है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अब बहुत हो गया है, इनफ इज़ इनफ, ठीक है, तो यस आपको यहाँ पे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, चाहे वो जितना भी आपका अपना हो, अपनी हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ सक्सेस आपके ही फेवर में आएगा, लेकिन क्या, आपको फोकस एक तो अपना बनाए रखना होगा, और जिस भी चीज़ के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं पहले ध्यान दीजिए कि क्या सच में ही आप सही चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं या नहीं, ठीक है, कि क्या आप जिस पार्टनर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं वो सच में ही आपका है या आपकी है। क्रॉस वॉचर्स के लिए भी सेम मैसेजेस रहेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि यू वर्सेस देम की रीडिंग होती है हमेशा। लव रिलेशनशिप बोलो, मैरिज रिलेशनशिप बोलो, दो व्यक्तियों से ही बनता है, अकेले की तो होती नहीं है। मेरी रीडिंग कभी भी एक तरफा नहीं होती है, हमेशा दो तरफा होती है। तो जो क्रॉस वॉचर्स जब इस मैसेज को सुन रहे हैं ना, तो वो भी उतनी ही ध्यान से सुने जिस ज़ोडिएक साइन की रीडिंग हो रही है, जितना ध्यान से वो सुन रहे हैं, ठीक है। हर एक बात उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और मैसेजेस देखते हैं। हैव फेथ, विश्वास रखे, भरोसा रखे, पास्ट लाइफ्स, सोलमेट, डिस्टेंस है यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे 1 से 15 तारीख के बीच में कार्मिक करेक्शंस होंगे ही होंगे। जैसे कि मैंने कहा, जो रिश्ता सच्चा है वो सरवाइव करेगा, और उसी युद्ध में अगर आप जीत गए तो एक हो जाएंगे, और जो ईगो बेस्ड पे टिके हुए हैं ना, सिर्फ जो ईगो बेस्ड पे टिके हुए हैं वो क्रैक कर जाएगा। अब यहाँ पे है पास्ट लाइफ का कार्ड, यहाँ पे है हैव फेथ। क्या है? द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन, जैसे कि मैंने आपको अभी बियॉन्ड इल्यूजन में भी समझाया था, टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। भगवान कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ों को टाल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एंजल्स उस चीज़ के पीछे काम कर रहे हैं। आपको विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है, रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन काम चल रहा है, और वो आपको डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग पे आपको प्रेजेंट के रूप में दिया जाएगा। आप अपना स्टैंड लेकर खड़े रहे बस, ठीक है। सोलमेट, यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा फील होगा कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन आपके साथ इस टाइम पे मौजूद है। कोई ऐसा पर्सन आपके साथ अभी है इस दौरान, नया कनेक्शन के थ्रू से, या फिर आप मिलेंगे इस दौरान, कि आपको मिलके लगेगा कि जैसे कि मैं इसको बरसों से जानता हूँ, बरसों से जानती हूँ। ओके, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम, ठीक है। येस, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सैक्रेड। कंपैरिजन नहीं करना है। स्कॉर्पियोज एंड क्रॉस वॉचर्स दोनों को ही कह रही हूँ। फीलिंग्स के कार्ड देखते हैं। मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं स्कॉर्पियोज, वीकनेस, ठीक है। सोल कनेक्शन, अगेन सोल कनेक्शन का कार्ड आया है। माइलस्टोन, डिसीजन, यहाँ पे किसी अगर डिसीजन को लेकर आपके बीच में पास्ट में विवाद चल रहे थे, या कोई सडन अनएक्सपेक्टेड मैरिज प्रपोजल, मैरिज का कमिटमेंट आपके तरफ आ सकता है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। कोई ब्रेक रिलेशनशिप फिर से रिन्यू हो सकता है, और वो शायद बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा कि इसकी तरफ से तो ये पॉसिबल ही नहीं था। वीकनेस का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे, माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं। यस, ये आपको लेट गो नहीं कर सकते। सोल कनेक्शन, नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू। आपके साथ रहने के लिए या आपसे मोहब्बत करने के लिए उन्हें आपकी भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैसेज आया है। और यही होता है अनकंडीशनल लव, नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव्स यू। तभी कहा जाता है कि जो बांधे रखे वो मोह है, और जो आज़ाद छोड़ दे वो प्रेम है। प्रेम कभी भी आपको बांधता नहीं है, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम उनके मन में होता है, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, जो मेरा नहीं है वो मेरे साथ एक कमरे में रहकर भी वो मेरा नहीं रहेगा। ओके, ये सच्चाई है। माइलस्टोन का कार्ड बताता है, अवर लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि दूर चले गए हैं शायद आपका प्यार आपसे, ठीक है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कि हम बहुत कम मिलना जुलना होता है, बहुत कम बातें हो पाती है शायद, ठीक है ना, कि हम चाहे जितने भी दूर रहें, लेकिन हमारा प्यार उस डिस्टेंस से बढ़कर है, ठीक। डिसीजन, इट्स टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। बहुत लंबा हो गया है टाइम, और अभी तक कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा है रिश्ता। अब डिसीजन बनाने का टाइमिंग आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग। सबसे पहले स्कॉर्पियोस आपके तरफ से देखेंगे कि क्या कुछ है। रोल वाइज वर्सा हो सकते हैं।
द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सारे के सारे मेजर आर्काना कार्ड आए हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स। कोई ना आपको छोटे छोटे इमैच्योर सिग्नल्स, इमैच्योर इंडिकेशंस दे सकता है या दे सकती है। बातें करने के नए नए बहाने ढूंढना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि इस टाइम पे ना दोनों ही क्वीन के कार्ड है, देखिए दोनों ही क्वीन के कार्ड है। आपका सारा फोकस आप खुद हो, स्व केंद्रित दिखाई दे रहे हो आप। खुद के अबंडेंस पे वर्क करना, खुद को नर्चर करना, खुद की सेहत पे ख्याल देना, खुद के एजुकेशन पे ख्याल देना, खुद के करियर पे ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे आया भी था, मैंने आपको कार्ड भी दिखाया था, क्या मोमेंटम का कार्ड, कि इस टाइम पे क्या ज़रूरत है आपकी। दिस इज़ अ टाइम टू फोकस ऑन योर गोल्स एंड मेंटेन डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटीज़ आर अनफोल्डिंग क्विकली। कि अगर आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप से मतलब रख रहे हैं, ज़्यादा ताका झाकी ना करके, ज़्यादा किसी के पीछे ना पड़ के, ज़्यादा पास्ट की बातों को बार बार ना उठा रहे हैं, आप देखिएगा नेचुरली सारी चीज़ें अनफोल्डिंग होगी। आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं मूविंग ऑन का माइंडसेट मुझे दिखा रहा है। माइंडसेट, थॉट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। चेंज, यहाँ पे माइंडसेट चेंज भी होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ के आगे निकल रहे हैं आप। किसी पास्ट रिलेशनशिप में जो कि ख़त्म हो गया था, उसको एक्सेप्ट करके, अगर अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, बहुत मन मार के एक्सेप्ट करके दिल के सारे बोझ को आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ ही आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ मूव ऑन करोगे तो वो मूव ऑन नहीं है, वो झूठी तसल्लियाँ है जो हम खुद को देते हैं। ओके, डेट बताती हूँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट, 6/3 एंड साइन है यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अगेन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। कोई ना आपकी तरफ स्टॉक स्पाई करता हुआ या करती हुई दिखाई दे रही है मुझे। इस तरीके की कॉन्वर्सेशन आ सकती है कि आपके बारे में जानने की चाह, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं बोलेंगे ये, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी फील होगा, इनको भी फील होगा, और शायद ये बोल भी दे आपको कि मुझे आपके साथ कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन फील होता है, सोल कनेक्शन फील होता है। लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? यहाँ पे हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट है, कुछ लोगों की ऐसी भी दिखाई दे रही है एनर्जी, या फिर आप डाइवोर्सी है, या फिर आप विडोअर या विडो है, ठीक है। खुद पे ध्यान देना, थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोचेस रखना अपने लाइफ में। ओके, अगर आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, स्पेशली अगर वो आपसे उम्र में छोटा है या छोटी है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान ज़्यादातर पैसों में है। जैसे कि मैंने कहा, यदि आप उन सिंगल की श्रेणियों में पढ़ते हैं कि आप डाइवोर्सी है या फिर विडो या विडोअर है, तब आपका ध्यान ज़्यादातर मुझे पेंटिकल्स पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है आपके मन में फीलिंग्स नहीं है। स्कॉर्पियोज और उनका मन में फीलिंग ना हो, इम्पॉसिबल। उनके मन में तो लॉट्स ऑफ लव होता है, पैशनेट लव होता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जब हार्ट ब्रेक को देखते हैं, वो उनमें से नहीं होते कि कोई ईगो रखे मन में, तब भी अगर उनकी तरफ कोई प्यार से एक बार हाथ फिराए तो इतने कोमल दिल के ये होते हैं कि उस तरफ झुक जाते हैं। लेकिन यही चीज़ें कभी कभी धोखा देती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा इस टाइम पे गोल्स की तरफ ध्यान दीजिए, वही ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, आवर लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। यहाँ पे अबंडेंस, नर्चरिंग और प्रेगनेंसी अगर आप, ठीक है, कंसीविंग का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना। आपके स्पाउस से आपको सुनने को मिल सकता है, अगर आप मैरिड है, कि आपकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ये भी सुनने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ है। नाइन ऑफ कप्स। आपको पता है स्कॉर्पियोस, एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, देखिए तीनों कार्ड मैरिज के हैं, तीनों के तीनों कार्ड एंगेजमेंट के, मैरिज के, लव प्रपोजल के, रिलेशनशिप को एक लेवल ऊपर ले जाने के हैं। अभी मैं बोलने ही वाली थी, लव लाइफ में कहीं ना कहीं, ठीक है ना, मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं फ्लरिश होना चीज़ें बहुत, अगर अप्स एंड डाउन्स, बातें नहीं हो पा रही थी, इन दिनों बहुत बातें होंगी। कहीं पे आपके पार्टनर के पास ना सब कुछ है,
आपके पर्सन के पास जो भी आपकी तरफ ये लव इमोशंस रखता है, रखती है, ठीक है, आप किसी के क्रश हो सकते हैं, ठीक है, कि उनके पास ना सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो कमी आपके अंदर अब कहीं ना कहीं उन्हें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है कि ये बहुत ही आराम वाला पर्सन है या आराम वाली पर्सन है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं पाके ये और निश्चित हो जाएगा कि इसको जो भी अधूरापन या कमी दिखाई देती थी ना अपनी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं उस कमी को हो सकता है पूरा कर दे, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ डेट्स 9/3/4/19 साइन है यहाँ पे लिब्रा, पाइसिस, लियो एंड एरीज। मैरिज, यहाँ पे देखिए मैरिज का कार्ड आया था, यहाँ पे फिर से मैरिज, कोई सेलिब्रेशन आपके पार्टनर के घर में, ठीक है ना, आपके पार्टनर के घर में, ओके, कोई ना कोई मैरिज, कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके तरफ ये कोई मैरिज प्रपोजल, मैरिज की कमिटमेंट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर टाइप ऑफ आपकी तरफ प्रपोजल आ सकता है, हो सकता है वो कोई और शब्द यूज़ करे, ठीक है, लेकिन इस तरीके का ही मैरिज प्रपोजल, मैरिज की कमिटमेंट्स, इस तरीके की शादी योग्य आपकी उम्र है, तो वहाँ पर भी अरेंज मैरिज के तौर पे आपकी तरफ कोई रिलेशनशिप आ सकता है बहुत ही जल्द। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उस समय या तो घटना ये घटित हो चुकी होगी या फिर उसके 4 दिन में ही, ठीक है ना, ऐसा कोई हो इंसिडेंट्स। सन का कार्ड, प्रेजेंट में सन का कार्ड दिखा रहा है, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, प्लेजर, ओके, फिर से दिल तो बच्चा है जी, रिलेशनशिप में इस तरीके की एनर्जी होना, एक साथ फन, जॉय, बहुत ज़्यादा पैशनेट, इंटेंस रिलेशनशिप में होना, ठीक है ना, पुराना वार्मथ वापिस आना, जिसके लिए कहीं ना कहीं दोनों ही आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपको पाकर कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते दिखाई दे रहे हैं, और दोनों ही मेरे ख्याल से हार्ट ब्रोकन है कि आपका भी शायद कोई रिलेशनशिप फेलियर रहा है और इनका भी रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी किसी के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर या आपके साथ कोई ऐसा पर्सन जुड़ सकता है या जुड़ सकती है या ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अपना हार्ट ब्रेक स्टोरी आपसे शेयर करे, इमोशनल पेन आपके सामने रखे, ठीक है, कि इस तरीके से मैंने कभी आज तक किसी के सामने नहीं बोला है, तुम्हारे सामने बोल रही हूँ। डाइवोर्सेस का अगर कोई फेस चल रहा था, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। डाइवोर्स का रीज़न कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, ये सामने आ सकती हैं चीज़ें, और इसके बाद आपकी लाइफ में सवेरा ही होगा, यकीन रखिए, क्योंकि सन का कार्ड आया है यहाँ पे। देखते हैं आपके लिए यहाँ पे एक एडवाइस कार्ड, देन लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए डूज एंड डोंट्स के साथ, एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स को भी शेयर करेंगे। यस का कार्ड आया है यहाँ पे। कोई भी अगर क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा तो लुक फॉर अ साइन, साइन के द्वारा आपको बहुत कुछ इंडिकेशन मिल सकते हैं। लव मैसेजेस, आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू, कर रहे हैं बहुत भरोसा लेकर मन में वेट आपका। दैट एक्सकुलेटेड क्विकली, आई नेवर wanted to see you cry, नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते आपको रोता हुआ। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, नहीं इमेजिन कर सकते ये आपके बिना अपने लाइफ को। चलिए एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आपके जो डेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनकी बात कर लेते हैं। अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, दोनों की तरफ ही इंटेंसिटी बहुत रहेगी। ऑब्सेशन वर्सेस अटैचमेंट का फ़र्क समझना पड़ेगा रिलेशनशिप में, ये पीरियड ये समझाएगा आपको, ठीक है। अचानक किसी से डीप कनेक्शन बन सकता है, पास्ट लवर फिर से माइंड में आ सकते हैं, ओके। इंडिकेशन अचानक मैसेज और डीएम, इंटेंस बातचीत, पॉजिटिव थॉट्स, ऑल और नथिंग वाली फीलिंग, ठीक है। वार्निंग क्या है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए, जल्दी ट्रस्ट करना या इमोशनल कंट्रोल दिखाना नुकसानदेह हो सकता है, कि उनको लग सकता है कि ये तो पूरी तरीके से मेरे ऊपर, ठीक है, फिदा हो गया है या फिदा हो गई है, इसका मेरे बिना नहीं चल सकता, ठीक है, ये नुकसानदेह हो सकता है। यहीं पे स्टार्ट होता है क्या सिलसिला, फॉर ग्रांटेड लेने का, ओके। तो इतनी वर्थ अपनी बनाकर रखनी है कि सामने वाले को पूरी तरीके से ये ना समझने दे कि लाइक एक कहावत होती है, अधूरेपन में ही पूर्णतया होती है। एक काश मगर रहना चाहिए कि दिल में बहुत प्यार हो,
ठीक है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा उसको सीक्रेटिव रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्लो और ग्रो दोनों का काम करता है आपके रिलेशनशिप में। मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पे, मैरिज में पैशन तो है पर पावर स्ट्रगल भी, ईगो क्लैशेस की भी पॉसिबिलिटीज़ है, हिडन बातें सरफेस पे आ सकती हैं। ओके, पॉजिटिव साइड्स क्या है, ट्रुथ बाहर आने से रिलेशनशिप हील हो सकता है, फिजिकल इंटीमेसी स्ट्रॉन्ग, पार्टनर इमोशनली डिपेंडेंट फील कर सकते हैं। ओके, सावधानी क्या बरतनी है आपको मैरिज लाइफ में, मैनिपुलेशन, इमोशनल साइलेंस एंड सस्पिशन। अगर ऑनेस्टी रखी तो बॉन्ड बहुत गहरा होगा, चाहे वो बातों में हो, एक दूसरे के साथ हो, किसी भी तरीके से हो। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें यहाँ पे, पास्ट कार्मिक बॉन्ड एक्टिवेट, मार्स प्लस राहु के इन्फ्लुएंस से रेस्टलेसनेस की भावनाएं आना, परिस्थितियां बनना, सैटर्न की वजह से गिल्ट प्लस रियलाइजेशन। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, एक्स आपको इंटेंसली मिस कर रहे हैं। साइलेंट स्टॉकिंग, अचानक इमोशनल मैसेज, अपॉलॉजी या फिर कन्फ्रंटेशन। टाइमिंग्स क्या है, नो कॉन्टैक्ट में कोई भी अगर हलचल, कोई भी मूवमेंट होने के चांसेस है तो 7 से 13 जनवरी के बीच, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइमिंग है। एडवाइस क्या है नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए, अगर कॉन्टैक्ट हो तो कंट्रोल नहीं क्लैरिटी दिखाए। लव कंट्रोल से नहीं ट्रस्ट से चलता है, इस बात को ध्यान में रखें। रेमेडीज़ की यहाँ पे बात करें हम, वृश्चिक राशि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के लिए मंगलवार को एक रेड कैंडल जलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, या फिर मंगलवार के दिन आप वाइट ही कैंडल जलाकर, ठीक है, दिया जलाते समय कहे, मैं अपने क्रोध और शक को शांति में बदलती हूँ, मैं अपने क्रोध और शक को शांति में बदलता हूँ। नो कॉन्टैक्ट ऑब्सेशन रिलीज रेमेडी, थोड़ा सा सेंधा नमक रात को पानी में डालकर हाथ धो ले, हाथ पैर धो ले। ठीक है, थोड़ा सा सेंधा नमक रात को पानी में डालकर हाथ पैर थोड़ा सा धो ले, इससे इमोशनल टॉक्सिसिटी रिलीज़ होती है और हैवीनेस भी रिलीज़ होती है। बेस्ट स्टोन आपके लिए जो रहेगा रेड जेस्पर या फिर ऑब्सीडियन, ब्लैक ऑब्सीडियन, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन प्लस इमोशनल कंट्रोल के लिए। और ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रोज़ 11 बार, किस लिए, रूलिंग एनर्जी को बैलेंस करता है, वृश्चिक के रूलिंग एनर्जी को बैलेंस करता है। ठीक है ना, क्योंकि मार्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हो ही जाता है इंसान, नहीं पता चलता है उसको। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। डूज की बात करें यहाँ पे, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, इमोशनल ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बिल्ड करना एंड काम रिएक्शंस। डोंट्स की बात करें यहाँ पे, मैनिपुलेशन, पॉजेसिवनेस, रिवेंज वाली थिंकिंग एंड साइलेंट पनिशमेंट। ठीक है, साइलेंट पनिशमेंट भी कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़राब कर सकती है। ओके, एंड मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ही था कि क्या आया था आपके उसमें, रेबेल का कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं रिवेंज वाली थिंकिंग को दिखाता है। तो इसको भी डोंट्स में ही मैंने रखा है कि इस तरीके को नहीं आपने करना है, इसे अवॉइड करना है। ओके, चलिए अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। COKXDJZGB।